in progress. ओम शांति। सुनते हैं आज के मीठे मूल्य मीठे बाप दादा से। मीठे बच्चे, तुम अभी हंस बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम्हें इन लक्ष्मी नारायण जैसा हंस अर्थात संपूर्ण निर्विकारी बनना है। प्रश्न है, इस ज्ञान मार्ग में तीव्र जाने की सहज विधि क्या है? इस ज्ञान में तीव्र जाना है तो सब विचार छोड़ो और सब विचार छोड़ बाप की याद में लग जाओ, जिससे विकर्म विनाश हो जाए और पूरा कचरा निकल जाए। याद की यात्रा ही उच्च पद का आधार है। इसी से तुम कौड़ी से हीरा बन सकते हो। बाप की ड्यूटी है तुम्हें कौड़ी से हीरा पतित से पावन बनाने की। इसके बगैर बाप भी रह नहीं सकते। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, इस दुनिया में कोई हंस भी है तो भगोड़े भी है। या लक्ष्मी नारायण हंस है, इन जैसा तुमको बनना है। तुम कहेंगे हम दैवी संप्रदाय बन रहे हैं। बाप कहेंगे तुम दैवी संप्रदाय बन रहे हो, मैं तुमको हंस बनाता। अभी पूरे बने नहीं हो, बनना है। हंस मोटी चुपते, बगुला गंध खाते। अब हम हंस बन रहे हैं, इसलिए देवताओं को फूल कहा जाता है और उनको कांटा कहा जाता है। हंस थे, फिर नीचे उतरते बगुले बने। आधा कल्प हंस, आधा कल्प बगुले। हंस बनने में भी माया के बहुत विघ्न पड़ते हैं। कुछ न कुछ गिरावट आ जाती है। मुख्य गिरावट आती है देह अभिमान की। इस संगम पर ही तुम बच्चों को चेंज होना है। जब तुम हंस बन जाते हो तो फिर हंस ही हंस हो। हंस अर्थात देवी देवता होते हैं नई दुनिया में। पुरानी दुनिया में एक भी हंस हो न सके। सब सन्यासी हैं, परंतु वह हद के सन्यासी। तुम हो बेहद के सन्यासी। बाबा ने बेहद का सन्यास सिखाया है। इन देवताओं जैसा सर्वगुण संपन्न और कोई धन वाला बनता ही। अब बाप भी आए, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर। तुम ही नई दुनिया में पहले पहले सुख में आते हो, और कोई नई दुनिया में थोड़े ही आते हैं। 9 लाख बीज बस। अब इन देवताओं का धर्म ही प्रायः लोप है। यह सब बातें तुम अभी ही सुन रहे हो, समझते हो, और कोई समझ न सके। वह सब है मनुष्य मत।
विकार से तो सब पैदा हुए हैं ना। सत्युग में विकार की कोई बात। देवताएं पवित्र थे। वहां योग बल से ही सब कुछ होता है। यहाँ पतित मनुष्य को क्या पता वहां बच्चे कैसे पैदा होते हैं। उसका नाम ही है वाइसलेस वर्ल्ड। विकार की बात ही नहीं। कहेंगे जानवर आदि कैसे पैदा होते हैं। बोलो वहां है योग बल। विकार की बात ही नहीं। तो जानवर भी वहां योग बल से पैदा होते हैं। तो उनको योग की शक्ति कहाँ से मिलेगी। हमारे से ही ना। 100% वाइसलेस। हम तो शुभ बोलते हैं। तुम अशुभ क्यों बोलते हो। उसका नाम ही है वैश्यालय। उसका नाम ही है शिवालय। अभी हम कहाँ है वैश्यालय में। और जा कहाँ रहे हैं शिवालय। उस शिवालय की स्थापना शिव बाबा कर रहे हैं। शिव बाबा ऊंचे से ऊंचा टावर है ना। शिवालय भी ऐसे लंबे बनाते हैं। शिव बाबा इनको सुख का टावर बनाते हैं। सुख के टावर में ले जाते हैं। सुख के टावर में ले जाते हैं इसीलिए बाबा में बहुत लव रहता है। भक्ति मार्ग में भी शिव बाबा के साथ लव रहता है। शिव बाबा के मंदिर में बहुत प्यार से जाते हैं। परंतु कुछ भी समझते नहीं है। अब तुम बच्चे सर्वगुण संपन्न बन रहे हो। अभी संपूर्ण बने नहीं। तुम्हारा इम्तिहान तब होगा जब तुम्हारी राजधानी पूरी स्थापन हो जाएगी। फिर और सब खत्म हो जाएंगे। फिर नंबर वार थोड़े थोड़े आते जाएंगे। तुम्हारी तो पहले ही राजाएं शुरू होती है। और धर्मों में पहले राजाएं नहीं शुरू होती। तुम्हारा ही तो है ही किंगडम। इन बातों को तुम ही बच्चे जानते हो। बनारस में बच्चे सर्विस पर गए। उनको समझाने का नशा है। परंतु वो लोग इतना समझ न सके। गायन भी है। कोटों में कोई हंस कोई बिरला बनते हैं। नहीं बनते तो फिर बहुत सजाए खाते हैं। कोई तो 95% सजा खाते। सिर्फ 5% चेंज होते हैं। हाईएस्ट एंड लोएस्ट नंबर तो होते हैं ना। अभी कोई भी अपने को हम कह न सकते। पुरुषार्थ कर रहे हैं। जब ज्ञान पूरा हो जाएगा तब लड़ाई भी लगेगी। ज्ञान तो पूरा लेना है ना। पर लड़ाई ही फाइनल होगी। अभी तो कोई 100% बनी नहीं है। अभी तो घर घर पैगाम पहुंचाना है। बड़ा भारी रिवॉल्यूशन हो जाएगा। जिन्हों के बड़े बड़े अड्डे बने हुए हैं सब हिलने लगेंगे। भक्ति का तख्त हिलने लगेगा। सब साधु संत की जो बड़े बड़े अड्डे बने हैं ना वो सब हिलने लगे। भक्ति का तख्त ही हिलने लगेगा। अभी भक्तों का राज्य है ना। उस पर तुम विजय पाते हो। अभी है प्रजा का प्रजा पर राज। फिर बदली होगी। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य हो जाएगा। तुम साक्षात्कार करते रहेंगे। शुरू में तुमको बहुत साक्षात्कार कराया मैं। कैसे राजधानी चलती है। परंतु साक्षात्कार करने वाले आज है नहीं।
यह भी ड्रामा है जिनमें जिसका जो पार्ट है वो चलता ही रहता है। इसमें हम किसी की महिमा थोड़ी करेंगे। बाप भी कहते हैं तुम मेरी क्या महिमा करेंगे, मेरी तो ड्यूटी है पतित से पावन बनाने की। टीचर की ड्यूटी है पढ़ाने की। अपनी ड्यूटी बजाने वाले की महिमा क्या करेंगे। बाबा कहते मैं भी ड्रामा के वश में हूँ। इसमें ताकत फिर काहे की, यह तो मेरी ड्यूटी है। पल पल संगम पर आकर पतित से पावन बनाने की का रास्ता बताता हूँ। मैं पावन बनाने बगैर रह नहीं सकता। मेरा पास एक्यूरेट है, एक सेकेंड भी देरी से आगे नहीं जा सकता। बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पर सर्विस का पाठ बजाता हूँ। सेकेंड बाय सेकेंड जो पास होता ड्रामा मेरे से कराता है। मैं परवश हूँ, मैं महिमा की बात नहीं। मैं कल कल पाता हूँ, मुझे बुलाते ही हैं। पतित से पावन बनाने वाले आओ। कितने पतित बन पड़े हैं। एक एक अवगुण छुड़ाने में कितनी मेहनत लगती है। बहुत समय। पवित्र रहकर भी चलते चलते माया का थप्पड़ लगने से काला मुंह कर लेते हैं। यह है ही तमो प्रधान दुनिया। माया दुश्मन बहुत सामना करती है। सन्यासी भी जन्म को विकार से लेते हैं ना। कोई भी ज्योति ज्योत में समाते नहीं, वापस जा नहीं सकते। आत्मा तो अविनाशी है, का पाठ भी अविनाशी है। फिर ज्योति ज्योत में समा कैसे सकती है। जितने ढेर मनुष्य है उतनी ढेर बातें। यह सब है मनुष्य मत। ईश्वरी मत है ही एक। देवता मत तो यहाँ होती नहीं। देवता होते हैं सत्युग। तो यह बड़ी समझने की बातें हैं। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते, तब तो ईश्वर को पुकारते हैं कि रहम करो। बाप कहते हैं मैं तुमको ऐसा लायक बनाता हूँ जो तुम पूछने लायक बनते हो। अभी थोड़े ही पूछने लायक हो, बन रहे हो। तुम जानते हो हम यह बनेंगे। फिर भक्ति मार्ग में हमारे ही महिमा होगी, हमारे ही मंदिर बनेंगे। तुमको मालूम है चंडिका देवी का भी मेला लगता है। चंडी जो बाप की श्रीमत पर नहीं चलती, फिर भी विश्व को पवित्र बनाने में कुछ न कुछ मदद तो करती है ना। तो चंडिका जो यादगार इसलिए है ना, क्योंकि वो बाप की श्रीमत पर नहीं चली। कुछ न कुछ क्रोध रह गया उसमें, लेकिन फिर भी उसने कुछ कंट्रीब्यूशन किया। इसलिए चंडिका के रूप से दुनिया उनको याद करती। देना है ना सजाए आदि खाकर, फिर भी विश्व का मालिक तो बनते हैं ना। जहाँ कोई भील होगा वह भी कहेगा हम भारत के मालिक हैं। आजकल देखो एक तरफ तो गाते हैं भारत हमारा सबसे ऊंचा देश है, और दूसरी तरफ फिर गाते हैं कि भारत की क्या हालत हो गई है। रक्त खून की नदियां बहती रहती, एक रिकॉर्ड में महिमा तो एक रिकॉर्ड में निंदा। कुछ समझते नहीं। तुमको तो यथार्थ रीति अब पाप समझाते। मनुष्य को थोड़ी पता है
कि इन्हों को भगवान पढ़ाते। कहेंगे वाह, इन्होंने भगवान को टीचर बना रखा है। अरे भगवान वाच है ना कि मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता। सिर्फ गीता में मनुष्य का नाम डाल गीता को खंडन कर दिया। श्री भगवान वाच, यह तो मनुष्य मत हो गई ना। श्री कृष्ण भगवान वाच, यह तो मनुष्य मत हो गई ना। श्री कृष्ण कैसे यहाँ आएगा? वह तो सत्युग का प्रिंस था। उनको क्या पड़ी है इस पतित दुनिया में आए। बाप को तो बच्चे ही जानते हैं, परंतु तुम्हारे में भी बिरला कोई यथार्थ रीति जानते। तुम बच्चों के मुख से सदैव रतन निकलना चाहिए, पत्थर नहीं। अपने से पूछना है कि हम ऐसे बने। फल चाहते भी हैं, हम कीचड़े से जल्दी बाहर निकले, परंतु जल्दी हो न सके। टाइम लगता है, तुमको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। समझाने वालों में भी नंबरवार युक्ति युक्त समझानी पिछाड़ी की होगी जब तुम्हारे बांध चलेंगे। तुम जानते हो हमारी पढ़ाई अब चल रही है, पढ़ाने वाला तो एक ही है, सब उनसे पढ़ने वाले हैं। आगे चल तुम लड़ाई ऐसी देखेंगे जो बात मत पूछो। लड़ाई में तो बहुत मरेंगे, फिर इतनी सब आत्माएं कहाँ जाएंगी? क्या इकट्ठे ही जाकर जन्म लेंगी? झाड़ बड़ा होता है, बहुत डाल डालियां पत्ते हो जाते हैं। रोज कितने जन्मते हैं, मरते भी कितने हैं, वापस तो कोई जा नहीं सकते। मनुष्य की वृद्धि होती जाती है। इन रेजगारी बातों में जाने से पहले बाप को तो याद करें, जिससे विकर्म विनाश हो और किचड़ा निकल जाए। फिर है दूसरी बात, तुम इसका कोई विचार न करो, पहले अपना पुरुषार्थ करो जो ऐसा बन सको। मुख्य है याद की यात्रा और सबको पैगाम देना है। पैगंबर एक ही है। धर्म संस्थापक को भी पैगंबर व प्रिसेप्टर्स नहीं कह सकते। सदगति दाता एक ही सदगुरु है। बाकी तो भक्ति मार्ग में मनुष्य कुछ न कुछ सुधरते हैं, कोई न कोई दान भी करते हैं। तीर्थों पर जाते हैं तो कुछ न कुछ दान दे आते हैं। तो यह तुम जानते हो कि इस अंतिम जन्म में बाप हमको हीरे जैसा बनाते। इसको ही अमूल्य जीवन कहा जाता है। परंतु इतना पुरुषार्थ करना पड़े। तुम कहेंगे हमारा कोई दोष नहीं। अरे मैं आया हूँ गुलगुल बनाने, तो तुम क्यों नहीं बनते हो? तब क्रोध उल्टा गुलगुल का। मेरी तो ड्यूटी है पावन बनाने की, तो तुम क्यों नहीं पुरुषार्थ करते हो? पुरुषार्थ कराने वाला बाप तो मिला है। इन लक्ष्मी नारायण को ऐसा किसने बनाया? दुनिया थोड़ी ही जानती है। बाप आते ही है संगम पर। अब तुम्हारी बातों को कोई समझते नहीं। आगे चलकर जब तुम्हारे पास आएंगे तो उन्हों की ग्राहकी टूट पड़ेगी।
बाप कहते हैं, इन वेद शास्त्रों का सार मैं सुनाता हूँ। ढेर के ढेर गुरु हैं, सब भक्ति मार्ग के। सत्युग में सब पावन थे, फिर पतित बने। अब आप फिर आकर तुम्हें बेहद का संन्यास कराते, क्योंकि यह पुरानी दुनिया खत्म होने वाली। इसीलिए बाप कहते हैं, कब्रिस्तान से बुद्धि निकाल, मुझ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। अब कयामत का समय है, सबका हिसाब किताब चुकतो होने वाला है। सारी दुनिया की जो आत्माएं, उनमें सारा पाठ भरा। आत्मा शरीर धारण कर पाठ बजाती, तो आत्मा भी अविनाशी है, पाठ भी अविनाशी। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ सकता, वो बहु रिपीट होता ही रहता है। यह बहुत बड़ा बेहद का ड्रामा है। नंबरवार तो होते ही है, कोई रूहानी सर्विस करने वाले, कोई स्थूल सर्विस करने वाले होते हैं। कोई कहते हैं, पापा हम आपका ड्राइवर बने तो वहां भी विमान का मालिक बन जाएंगे। आज के लोग समझते हैं, अभी तो हमारे लिए स्वर्ग है, बड़े बड़े महल हैं, विमान है। बाप कहते हैं, ये सब है आर्टिफिशियल। इनको माया का बॉम्ब कहा जाता है। क्या क्या सीखते रहते हैं, जहाज आदि बनाते हैं। अब यह जहाज आदि वहां काम में थोड़ी आएंगे। बॉम्ब्स बनाते हैं, ये थोड़ी ही वहां काम में आएंगे। सुख वाली चीजें तो काम में आएंगी, विनाश होने में साइंस मदद करती है। फिर वो ही साइंस तुमको नई दुनिया बनाने में भी मदद देगी। यह ड्रामा बड़ा वंडरफुल बना हुआ है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। इस कयामत के समय पुरानी दुनिया से बेहद का संन्यास करना है। इस कब्रिस्तान से बुद्धि निकाल देनी है। याद में रहकर सब पुराने हिसाब किताब चुकतो करनी है। मुख से ज्ञान रतन निकालने, पत्थर नहीं, पूरा पूरा हंस बनना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी। वरदान है, सेवा के साथ साथ बेहद के वैराग्य वृत्ति की साधना को इमर्ज करने वाले सफलता मूर्त भवा। देखिए बाप दादा का वरद हस्त मस्तक पे। बाबा वरदान दे रहा है, मीठे बच्चे, सेवा के साथ साथ बेहद के वैराग्य वृत्ति की साधना को इमर्ज करने वाले सफलता मूर्त भवा। सेवा व खुशी व शक्ति मिलती है,
लेकिन सेवा में ही वैराग्य वृत्ति भी खत्म हो जाती है। इसीलिए अपने अंदर वैराग्य वृत्ति को जगाओ। जैसे सेवा के प्लान को प्रैक्टिकल में इमर्ज करते हो तब सफलता मिलती है, ऐसे अभी बेहद के वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। चाहे कितने भी साधन प्राप्त हो, लेकिन बेहद के वैराग्य वृत्ति की साधना मर्ज नहीं हो। साधन और साधना का बैलेंस हो, तब सफलता होत बनेगी। मुकन असंभव को संभव बनाना ही परमात्म प्यार की निशानी। असंभव को संभव बनाना ही परमात्म प्यार की निशानी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।